हेलो एवरीवन। तो देखो भाई, आ चुके हो अपने लेक्चर नंबर 10 में। तो 9 तक अच्छे से पढ़ लिया है और आज हम करने वाले हैं टेस्ट। आज आपका टेस्ट होने वाला है। तो आज कौन सा टेस्ट होगा भाई? तो आज हम पढ़ने वाले हैं टॉलेंस टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट पढ़ने वाले हैं। तो ये दो टेस्ट को अपने को अच्छे से समझना है और देखो क्या होने वाला है, तो ध्यान देंगे। तो सबसे पहले मेरे पास आता है टॉलेंस टेस्ट। देखो भाई, टेस्ट को अच्छे से समझो। क्वेश्चन कोई भी तरीका से आ सकता है। ये टॉलेंस टेस्ट क्या होता है? पहला चीज कि टॉलेंस टेस्ट यूज किस लिए करते हैं, पर्पस क्या? इट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं। इट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। ये टेस्ट कौन देता है? एल्डिहाइड ये टेस्ट देता है और कीटोन मेरा ये टेस्ट नहीं देता है। पहला बात सुनो, एल्डिहाइड ये टेस्ट देता है और कीटोन ये टेस्ट नहीं देता है। बट इसमें स्टार मार्क है क्या? एक ऐसा कीटोन है जो ये टेस्ट देगा। कौन? देखो ना, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अगर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है तो ये टेस्ट देगा। अब बोलोगे सर ये अल्फा हाइड्रोक्सी क्या होता है? मैं बताता हूं, ध्यान दो। ये मेरा मान लो कीटोन है, कुछ ऐसा, ठीक है। आपको पता है ये डेल्टा माइनस होता है, ये डेल्टा प्लस होता है कि नहीं होता? बोलो ना। अब देखो, आपको मैंने बताया था कि डेल्टा प्लस के बगल वाले कार्बन को बोला जाता है अल्फा कार्बन। ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, ठीक है। अल्फा के बगल वाला क्या होता है? बीटा होता है ना। तो अल्फा पोजीशन पे अगर OH ग्रुप लगा होगा, इसी को तो बोलते हैं हाइड्रोक्सी। हाइड्रोजन का हाइड्रो, ऑक्सीजन का ऑक्सी, तो बन गया हाइड्रोक्सी। अगर अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसी को बोला जाता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। और ये वाला कीटोन मेरा टॉलेंस टेस्ट देगा। क्लियर है? क्या क्या बोला कि एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। पर इसमें स्टार मार्क है, मतलब कीटोन में कोई है जो दे सकता है। वो कौन है? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये बात पता चल गया ना? ठीक है भाई। अगला चीज क्या कि जब कोई हम लोग टेस्ट करते हैं, ये तो साइंटिस्ट है टॉलेन, तो कोई रिएजेंट इसने यूज किया होगा। तो कौन सा रिएजेंट इसने यूज किया? तो उसका रिएजेंट का नाम क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। क्या बोला? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये है क्या? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है क्या? देखो होता क्या है, अभी मैं पूरा बताऊंगा। ये बनता कैसा ये भी बताऊंगा। एक्चुअल में ये होता है AgNH3 होल ट्वाइस और पूरे में चार्ज यहाँ पे क्या आता है? +1। बेसिकली ये अमोनिया है, इसका चार्ज तो 0 ही होता है और Ag पे चार्ज होता है +1। तो ओवरऑल चार्ज मैंने क्या दिखाया? +1। यही होता है क्या मेरा? बोलो ना, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। पर कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी लिख देता है, कैसे? AgNO3, ये हो गया मेरा सिल्वर नाइट्रेट। क्या हो गया? बोलो, सिल्वर नाइट्रेट। और साथ में लिखा होता है NH4OH। और ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करता है तो यही बनता है। क्लियर है क्या? तो एग्जाम में ये लिखा हो सकता है, एग्जाम में ये लिखा हो सकता है, एग्जाम में ये लिखा हो सकता है। तो समझ जाना ये मेरा क्या है? टॉलेंस का रिएजेंट है, ठीक है। पर्पस मैंने बता दिया, रिएजेंट मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूं कि ये टॉलेंस का रिएजेंट बनता कैसे। एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, पर आपको नॉलेज होना चाहिए प्रिपरेशन कैसे होता है, ठीक है। जल्दी से उतार लो इसको फटाफट से। हो गया? उतार लिए? जल्दी 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 जल्दी। अब देखो प्रिपरेशन, अगर मैं प्रिपरेशन का बात करता हूं कि टॉलेंस का रिएजेंट कैसे बनता है, तो सुनो कैसे बनता है। मैं यहां पे लेता हूं सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। NO3 पे माइनस होता है, Ag पे प्लस होता है। और आपको पता होगा जब जब NO3 पे माइनस होता है इसी को बोला जाता है नाइट्रेट। और अगर NO2 पे माइनस होता है तो उसको बोलते हैं नाइट्राइट। ये सब लिखा करो बगल बगल में, कंफ्यूज हो जाओगे। NO3 पे माइनस नाइट्रेट, NO2 पे माइनस नाइट्राइट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, सिल्वर नाइट्रेट में थोड़ा सा बेस का ड्रॉप डालता हूं। तो OH माइनस का मतलब बेस होता है और यहां पे कंपाउंड बनता है क्या? Ag2O, ठीक है। सिल्वर ऑक्साइड बन गया। और सिल्वर ऑक्साइड को जब हम लोग पास करते हैं किससे? NH4OH से, तो यहां पे बन जाता है AgNH3 होल ट्वाइस और यहां पे आ जाता है प्लस। इसी को बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, जो मेरा किसके तरह काम करता है? बोलो ना किसके तरह? टॉलेंस रिएजेंट के तरह, ठीक है। इसका इतना यूज था नहीं, मैं अगर आपको सही बताऊं तो फिर भी हल्का फुल्का आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है भाई। चलो उतार लिया। अब आते हैं मेन चीज पे। मेन काम तो अब होगा ना। क्या होगा भाई? खेला होगा। ध्यान से देखो, वर्किंग क्या होगा, सुनना ध्यान से। यहां पे बेसिकली हम लोग लेते हैं एल्डिहाइड, ले लिया। बोलो ना क्या ले लिया? एल्डिहाइड ले लिया। और मैंने इसको पास किया टॉलेंस का रिएजेंट, क्या था? Ag
NH3 होल ट्वाइस और यहाँ पे है +4। अब मैं आपको कुछ बात बताने वाला हूँ, यही सब बात इंपॉर्टेंट होता है क्या। सबसे पहला ये टॉलेंस का रिएजेंट है, बोलो हाँ या ना, है ना। ये टॉलेंस का जो रिएजेंट है ये काम करता है किसके तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह। किसके तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, सामने वाले का ऑक्सीडेशन करना। अरे बोलो ना क्या, सामने वाले का ऑक्सीडेशन करना। मतलब यहां पे एल्डिहाइड का होने वाला है ऑक्सीडेशन। और आप पढ़ के आए हो, नहीं पढ़े हो तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर ही यही है, ठीक है क्या, कि एल्डिहाइड का और कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या होता है। तो अभी सुन लो क्या होगा। एल्डिहाइड का जब जब होता है ऑक्सीडेशन, यहां पे लिख दूं क्या, एल्डिहाइड का जब जब होता है ऑक्सीडेशन ये कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। तो यहां पे क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच बन गया ना एसिड। मतलब इसने टॉलेंस टेस्ट दिया, इसने अपना टॉलेंस टेस्ट दिया। पर अगर मैं यहां पे ले लेता कीटोन, कहां ले लूं, यहां ले लूं। अगर मैं ले लेता आर सी डबल बॉन्ड आर डैश और इसको मैं पास कर देता किससे, टॉलेंस के रिएजेंट से, तो क्या ये टेस्ट देगा, नहीं देगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। नॉर्मल कंडीशन का बात कर रहे हैं, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसलिए ये मेरा टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा। कीटोन नहीं देगा पर एल्डिहाइड देगा। क्लियर है क्या, उतार लो, ठीक है। अब देखो, अब मैं कुछ बात करने वाला हूं जो एनसीईआरटी में दिया है। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, पर एग्जाम में हमें वैसा क्वेश्चन लिखना है जो एनसीईआरटी बोला। एनसीईआरटी ने क्या बोला है, सुनो देखो। एनसीईआरटी में एक लाइन, एक रिएक्शन दिया हुआ है, अगर बुक पढ़ोगे तो आपको दिखेगा। वहां पे लिया है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, एक एल्डिहाइड लिया है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। साथ में लिया है टॉलेंस रिएजेंट, हम भी लेते हैं और ले भी चुके हैं, एजी है, यहाँ पे NH3 है, होल ट्वाइस है, प्लस है, ठीक है। और जब एक लाइन पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में नीचे एक लाइन दिया हुआ है कि रिएक्शन जो होगा वो बेसिक मीडियम में होगा। कौन से मीडियम में, बेसिक। तो हम ले लेते हैं बेसिक मीडियम। क्या मैं OH माइनस ले लूं, आप चाहो तो NaOH ले सकते हो, आप चाहो तो KOH ले सकते हो, ये आपका मन है, इसलिए मैंने OH माइनस ले लिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा। आप बोलोगे सर इससे कोई इंपैक्ट पड़ेगा, देखो भाई इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा, पर एक नॉलेज पता होना चाहिए क्या, कि अगर बेसिक मीडियम में एसिड बनता है, क्या बोला पहले फिर तो, कि बेसिक मीडियम में अगर एसिड बनता है तब वो एसिड नहीं रह जाएगा, वो किस में चेंज हो जाता है, सॉल्ट फॉर्म में। किस में, सॉल्ट फॉर्म। नहीं समझ में आया, अभी बताता हूं। देखो मेरा ये एल्डिहाइड है, यहाँ पे टॉलेंस का रिएजेंट है, रिएक्शन होता तो क्या बनता, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच बनता ना, ये मेरा एसिड है। पर बेसिक मीडियम में एसिड नहीं बनता है, क्योंकि एसिड प्लस बेस क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये एसिड नहीं रह जाएगा, इसका सॉल्ट फॉर्म बनेगा। तो क्या होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। अगर यहाँ पे Na लेते तो यहाँ पे Na आ जाता, यहाँ पे K लेते तो यहाँ पे K आ जाता। क्लियर है क्या, तो ये मेरा बन गया एसिड का शॉर्ट फॉर्म। और साथ में वेरी इंपॉर्टेंट सुनो, यहाँ पे साथ में क्या निकल जाता है, Ag, सिल्वर निकल जाता है। क्या निकल जाता है, सिल्वर। इसी के लिए नोट लिखो, नोट, टॉलेंस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है। कौन सा टेस्ट बोला जाता है, बोलो, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है। जब ये रिएक्शन होता है ना तो ट्यूब के साइड में सिल्वर आ जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट। तो देखो क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, सिल्वर अलग हो गया, NH3 भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और यहाँ पे क्या निकलता है, वाटर H2O निकलता है। दिस इज अ रिएक्शन जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। काम वही है, हुआ क्या है, ऑक्सीडेशन ही हुआ है, पर अगर बेसिक मीडियम ले लोगे तो एसिड का क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। क्लियर है, जल्दी से इसको उतार लो। हो गया भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब एक चीज और बता देता हूँ क्या, हाँ, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज में, वो भी कर लो। हर कुछ करवा दूंगा यहीं पे, कहीं दिक्कत नहीं आने दूंगा। यहाँ पे मेरा एल्डिहाइड दिया हुआ है और इसको पास कराया है किससे, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। पहले पकड़ो क्वेश्चन को, एग्जाम में ऐसे आता है। तो याद आया, अरे ये तो वही है, टॉलेंस टेस्ट है या नहीं है, टॉलेंस का रिएजेंट दिया हुआ है, कीटोन को ऑक्सीडेशन नहीं करेगा तो किसको करेगा, एल्डिहाइड को। बेसिक मीडियम नहीं लिया है तो आप डायरेक्टली क्या कर दोगे, एल्डिहाइड से क्या बना दोगे, एसिड बना दोगे। तो यहाँ पे क्या बन गया, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ एच, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। क्योंकि आपको पता है ये किसके तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन होगा, चाहे रिएक्शन के फॉर्म में दे दे, चाहे टेस्ट के फॉर्म
में कुछ भी पूछ दे तो आपको सारा बात पता होगा। क्या बात क्लियर हो गया? अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ोगे तो क्या फायदा, इतना तो बुक में ही दिया हुआ है। अब देखो नोट में क्या बताता हूं आपको, यहाँ पे दिया हुआ है कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टॉलेंस टेस्ट देता है, पर कैसे देता है बोल तो दिया, कैसे? देखो यहाँ पे लिया है कुछ ऐसे, यहाँ पे OH है और यहाँ पे कुछ ऐसे, ठीक है ना, अल्फा हाइड्रोक्सी है, इसको मैंने पास कर दिया किससे, Ag से, यहाँ पे ले लिया NH3 होल ट्वाइस प्लस ले लिया है ना। अब देखो ध्यान से हुआ क्या, इसका तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, पर आपको पता है 2 डिग्री अल्कोहल का जब जब ऑक्सीडेशन होता है, 1 डिग्री अल्कोहल का होता है तो एल्डिहाइड बनता है, और 2 डिग्री का जब जब होता है तो क्या बन जाता है, कीटोन। ये मैंने कहा पढ़ाया है, अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में पूरा पढ़ाया है ना। तो 2 डिग्री अल्कोहल का जब जब ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन बन जाएगा। तो यहां तो कीटोन है और यहां पर भी क्या हो गया, कीटोन, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन हुआ ना। और यहां पे इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है, डाइकीटो कंपाउंड। क्या बोला जाता है, डाइकीटो। दो दो कीटोन आ गया ना, और इसका आयुपेक बोलो, ये 1 2 3 4, तो बोलेंगे ब्यूटेन 2,3 डाई 1, दो दो है ना, डाई 1 लेते हैं, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको पता चल गया। अब एक और बात बता देता हूं, और सुनो, जो कहीं नहीं मिलेगा यही मिलेगा, देखो ध्यान से। फॉर्मिक एसिड, क्या बोला मैंने, फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम है, कॉमन नेम पे खेला होता है, ध्यान देना। फॉर्मिक एसिड, एसिड का सबसे पहला कंपाउंड फॉर्मिक एसिड भी टॉलेंस टेस्ट देता है। क्या होता है इसमें बताऊं, क्या होता है, जब इसको आप पास करोगे टॉलेंस का रिएजेंट से, TR लिख दिया, बार बार क्या लिखूं, तो देखो भाई टॉलेंस रिएजेंट मेरा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा, तो इसमें बेसिकली देखो पहले से दो दो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो आएगा नहीं, तो जाएगा कौन, हाइड्रोजन। तो यहां से ये हाइड्रोजन जाता है, यहां से ये हाइड्रोजन जाता है, और ये बन जाता है CO2। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, कि जब फॉर्मिक एसिड को टॉलेंस रिएजेंट में डालेंगे तो कौन सा गैस निकलता है, CO2 गैस निकलता है। मतलब एसिड में कौन सा एसिड टॉलेंस टेस्ट देगा, तो फॉर्मिक एसिड। कौन सा, फॉर्मिक एसिड। समझ में आया क्या? तो यहां पे मैंने आपको सारा बात बता दिया है। इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। फॉर्मिक एसिड में क्या होगा, एसिड बनता है, पर बेसिक मीडियम में एसिड का सॉल्ट बनता है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सब बात मैंने आपको बता दिया, क्लियर है क्या? आई होप टॉलेंस टेस्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं किसमें, फैलिंग। अरे एक और पॉइंट दिया है, कभी कभी मैं कुछ ज्यादा लिख देता हूं, ठीक है। क्या लिखा है देखो, अ शाइनी सिल्वर मिरर इज डिपॉजिटेड ऑन द इनर वॉल ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब। मैंने बताया था ना, जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पे सिल्वर कलर का कौन आ जाता है, मेरा सिल्वर आ जाता है बेसिकली। तो वही बोला है, शाइनी सिल्वर मिरर इज डिपॉजिटेड ऑन द इनर वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ठीक है, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्या बोला देखो, क्या बोला देख लो, पॉजिटिव फॉर एल्डिहाइड के लिए देता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के लिए भी देता है, और नेगेटिव फॉर कीटोन एक्सेप्ट, मतलब कीटोन जो नॉर्मली कीटोन उसके लिए नहीं देगा, किसके लिए छोड़ के, अल्फा हाइड्रोक्सी को छोड़ के, क्योंकि उसमें देता है, ठीक है ना। बस यही बात है, मैंने लिख दिया था अच्छे से कि आपका नोट्स अच्छे से बन जाए। मेरा प्राइम फोकस रहता है कि एक एक चीज आपके नोट्स कॉपी में लिखा हो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्ञान हो गया, अब काम का बात करते हैं। आ जाओ भाई, अगला टेस्ट है फेलिंग। हाँ जी भाई, कौन सा ले, फेलिंग टेस्ट है, ठीक है। फीलिंग मत पढ़ लेना, ठीक है भाई, फीलिंग नहीं लेना, यहाँ पे फेलिंग पढ़ना है, ठीक है। फेलिंग क्या होता है देखो, जो काम टॉलेंस में हुआ था सेम काम फेलिंग में होगा, मतलब वो भी एल्डिहाइड के लिए था, ये भी एल्डिहाइड के लिए है, वो कीटोन में नहीं देगा, ये भी कीटोन में नहीं देगा, वो भी मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो चेंजेस क्या है सब कुछ चेंजेस है, बताऊंगा, ध्यान से देखो होता क्या है। पहला, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड स्पेशली एलिफेटिक। हाँ जी भाई, एलिफेटिक एरोमेटिक क्या होता है, याद है कुछ, 11th कुछ याद है, कुछ भी पढ़े हो 11 नहीं ना, तो बता रहा हूं देखो। जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज अ नॉर्मल कार्बन चेन, तो इसको एलिफेटिक बोला जाता है। पर अगर बेंजीन में लग गया एल्डिहाइड ग्रुप तो ये हो जाएगा एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। दो चीज क्लियर हुआ, एलिफेटिक और एरोमेटिक। अब सुनो क्या बोल रहा हूं, जो मेरा टॉलेंस टेस्ट था वो एलिफेटिक में भी देगा, एरोमेटिक में भी देगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो जो मेरा फेलिंग है, फेलिंग सिर्फ एलिफेटिक के लिए देगा, एरोमेटिक के लिए नहीं देगा। मतलब ये एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए भी टेस्ट नहीं देता है, इसलिए लिखा है टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड स्पेशली कौन सा वाला, एलिफेटिक वाला, ठीक है ना भाई। चलो आगे बढ़े। अब देखो यहां पे क्या होता है, ध्यान देना थोड़ा सा।
टॉलेंस में रिएजेंट लिए थे, पर फेलिंग में सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ पे ना दो सॉल्यूशन लेते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी, दोनों को मिला देंगे तो एक नया सॉल्यूशन बनेगा, तो उसी को बोला जाता है फेलिंग सॉल्यूशन, और वही हम यहाँ पे यूज करते हैं। पर क्वेश्चन क्या बन सकता है कि फेलिंग का दो सॉल्यूशन क्या था, फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या है। तो देखो फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, देखो Failing solution is made fresh by mixing separate solution in equal amount। मतलब दो सॉल्यूशन को इक्वल अमाउंट में मिक्स करते हैं। तो पहला क्या है, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्रोवाइड्स, ये क्या आधा लिख के छोड़ दिया क्या, हटाओ इसको, हटाओ इसको, हटाओ। क्या बोला है, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखो, इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 डॉट 5H2O, CuSO4 डॉट 5H2O, ये मेरा कॉपर सल्फेट होता है। इसका एक और नाम भी होता है, इसको ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं, बेसिकली ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। ये मेरा पहला सॉल्यूशन है। और दूसरा क्या है मेरा, अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट, इसको रोकैल सॉल्ट भी बोला जाता है, ठीक है। मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊं थोड़ा सा, वैसे काम नहीं, थोड़ा सा चमका देते हैं आपको, देखो यहाँ पे होता है OH, यहाँ पे भी होता है OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे सोडियम ले लिया, सोडियम का सॉल्ट, और यहाँ ले लिया पोटेशियम का सॉल्ट, इसको बोलते हैं रोकैल सॉल्ट, ठीक है। अब जब दोनों को मिक्स करोगे तो एक नया सॉल्यूशन बनेगा, वही मेरा क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन, जो हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, इसमें ध्यान देंगे थोड़ा सा, देखो इसमें होता क्या है, मैं एनसीईआरटी वाला इक्वेशन लिख रहा हूं। मैंने लिया यहाँ पे एल्डिहाइड, ले लिया एल्डिहाइड। देखो जब आपने दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया ना, तो उसमें जो क्वांटिटी है वो कॉपर, ऑब्वियस सी बात है, यहां ध्यान दो, क्या था मेरा, कॉपर सल्फेट था ना। कॉपर सल्फेट मतलब क्या होता है, CuSO4 होता है ना, सल्फेट पे चार्ज क्या होता है, -2, तो कॉपर पे चार्ज क्या होगा, +2, मतलब कॉपर उसमें प्रेजेंस रहेगा सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे लिया जाता है कॉपर +2, और ये बिल्कुल डीप ब्लू कलर का होता है, क्योंकि आपको पता है कॉपर सल्फेट तो ब्लू होता है। तो यहाँ पे मैंने आयन के फॉर्म में क्या ले लिया, कॉपर +2, पूरा सॉल्यूशन नहीं लेंगे, दिखाने के लिए सिर्फ कॉपर +2 का एक आयन ले लिया जो डीप ब्लू कलर का है, ठीक है। और ये रिएक्शन भी कौन से मीडियम में होता है, बेसिक मीडियम में ही रिएक्शन होता है। अब होगा कुछ नहीं, एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, क्यों, क्योंकि ये किसके तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह। तो यहाँ पे एसिड नहीं बनेगा, क्या बनेगा, एसिड का सॉल्ट O- आ जाएगा। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे कॉपर +2 था, पर यहाँ पे कॉपर +1 आ जाता है, और जो कॉपर +1 है, मैं पूरा कंपाउंड दिखाता हूं, यहाँ पे बनता है क्यूप्रस ऑक्साइड, जिसका नाम होता है Cu2O। देखो O पे चार्ज -2 है, यहाँ -2 होगा तो यहाँ पे +2 होगा, 2 पे +2 तो 1 पे क्या आ गया, +1, मतलब कॉपर +2 से किस में चला गया, कॉपर +1 में। और इसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का, और साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे मत सोचना एग्जाम में रिएक्शन आएगा, ऐसे भी होता है कि कंपाउंड A से B गया, B से C बना, तो C से D बना, तो D जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का है, तो आपको याद आएगा, अरे भाई कहीं ये वही तो नहीं है, कौन, फेलिंग वाला। तो ये सब चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, कलर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये डीप ब्लू कलर है, चेंज हो गया किसमें, रेडिश ब्राउन में चेंज हो गया। तो ये सब बात आपको ध्यान देना है, समझ में आया क्या, और इसी को बोलते हैं फेलिंग टेस्ट, क्या बोलते हैं, फेलिंग टेस्ट, ठीक है। अब देखो मैं कुछ बात और बताता हूं आपको, ये लिख लिया, देखो क्वेश्चन ये भी आ सकता था, जैसे मैंने यहाँ पे लिया बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, बेंजल्डिहाइड है, और मैंने यहाँ पे ले लिया फॉर्मल्डिहाइड। बोलेगा कि कैसे पहचानेंगे या कौन सा टेस्ट से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखो कौन सा, फेलिंग से, टॉलेंस से तो नहीं कर सकते, टॉलेंस तो दोनों एल्डिहाइड देगा, पर फेलिंग में ये वाला नहीं देगा, एरोमेटिक नहीं देता है, ये वाला देता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको काम आएगा कौन सा वाला, फेलिंग वाला काम आएगा। क्लियर है क्या, तो ये सब चीज उतार लो, ये फेलिंग टेस्ट नहीं देगा और ये फेलिंग टेस्ट देगा, ठीक है। चलो भाई देखो, कुछ लिखा है मैंने, कुछ नहीं लिखा, चलो भाई एक बात और आपको बता देता हूँ, एक बात और आपको बता देता हूँ, क्या क्या लिख लो फटाफट से, कि फेलिंग फेलिंग सॉल्यूशन फेलिंग सॉल्यूशन फेलिंग सॉल्यूशन एक्ट एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये स्ट्रांग नहीं होता, ऐसा टॉलेंस स्ट्रांग था, ये क्या होता है, माइल्ड होता है, ठीक है, माइल्ड। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, लिखो, इट इज it is especially it is especially used for it is especially used for aliphatic aldehyde, aliphatic aldehyde, it is used for aliphatic aldehyde, ठीक है। अगला एक पॉइंट लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो, this test is used this test is used to distinguish
दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्लियर है क्या? तो सारा बात मैंने आपको बता दिया है यहाँ तक, टॉलरेंस टेस्ट का भी और फेलिंग टेस्ट का भी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तक के लिए बाय बाय।